बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे सवाल नंबर 7, 8 और 9। मशक है 1.2। हम कर रहे हैं पहला सबक, पहला चैप्टर फ़ीसद निस्बत और तनासब। ये मैथ है, जनरल रियाजिया जमात नाम का। सवाल ये कहता है जी, 7वां सवाल, अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़हात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़हात होंगे। जो टोटल किताब होती है ना, वो होती है 100%। टोटल कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है, ठीक है। वो कहता है जब आप 84% पढ़ेंगे ना, इसका मतलब ये है कि आपने 420 सफ़े पढ़ लिए हैं, ठीक है। जब किताब का 84% पढ़ेंगे उसका मतलब ये है कि आपने 420 सफ़े पढ़ लिए हैं। आपने जनाब बताना जी कि 100% कितना होता है। तो जब भी किसी चीज़ का 100% करना हो तो उसका तरीका ये है जो हम आपको बताएंगे। अब फ़र्ज़ करें आप 84% पढ़ते हैं तो 420 पढ़ लिए। अगर आप कहते हैं मैं तो 1% पढ़ना चाहता हूँ, मैं चेक करता हूँ 1% कितना होता है। 1% कम होगा ना, तो जब जवाब कम आता है तो फिर तकसीम करते हैं, ठीक है। तो 420 जो है ना, ये 420 इसको इस 84 पे तकसीम कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1% हिस्सा। जब आप कैलकुलेटर से इसको तकसीम करेंगे 84 से तो आपके पास जवाब आ जाएगा 5। इसको जब कट करेंगे ना 5 आ जाएगा। यानी जब आप 1% हिस्सा पढ़ते हैं ना तो वो 5 सफ़ों के बराबर होता है। अब आप कहते हैं यार मुझे 1% का तो पता चल गया कि वो 5 के बराबर है, तो 100% कितना होगा ये भी मैं पता कर लेता हूँ, ठीक है। अब जब 1% जो है वो 5 के बराबर है तो 100% तो बहुत ज़्यादा होगा। उसमें क्या होता है कि जो 5 जो सफ़े भरे थे ना, उसको इसे 100 से ज़रब दे देंगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है। तो जो किताब है ना उसके जो टोटल जो सफ़े थे वो 500 थे। जो 100% थे वो कितने थे, 500 थे। दोबारा आपको बताता हूँ कि बताया ये गया है कि एक किताब के जब आप 420 सफ़े पढ़ लेंगे तो समझें कि आपने 84% पढ़ लिए। हमें ये बताया कि टोटल सफ़े कितने किताब के। तो हमने कहा जी कि 84% होते हैं 420 के बराबर। 1% कम होंगे तो 420 को 84 पे तकसीम कर दिया। जब हमने इसको तकसीम किया कैलकुलेटर से तो जवाब आ गया 5। यानी 1% जो हिस्सा होता है ना वो 5 के बराबर है किताब का। तो जब हमें 100% मालूम करना होगा तो हमने उस 5 को जो ना 100 से ज़रब कर दे दी तो 500। तो जो टोटल जो सफ़े हैं जो 100% है वो 500 हैं, ठीक है। तो इसका जवाब है 500, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने हल करना था। अभी हमने करना है छठा सवाल, सॉरी 8वां सवाल और 9वां सवाल। 8वां और 9वां जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोनों जो सवाल हैं वो थोड़े से टेक्निकल हैं, ठीक है। उनमें थोड़ा सा जो है आपको समझना पड़ेगा कि इनको हल करने का तरीका क्या है। तो 8वां सवाल ये कहता है, हमजा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए पर खर्च करता है। फर्ज करें उसकी जो कुल आमदनी है ना 100% है, ठीक है। उसने खर्च कर दिया 20% मकान के किराए पर। जो मकान का किराया है ना वो है 20%, ठीक है। तो बाकी कितना बच गया, बाकी आमदनी कितनी है। 100 में से उसने 20% उसने लगा दिया तो 80% जो है ना वो उसकी बकाया आमदनी है, ठीक है। बकाया आमदनी हमने क्यों निकाली, क्योंकि वो कहता है कि हमजा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए पर खर्च करता है और बकिया में से ये जो बाकी आमदनी है ना 80%, इसमें से वो खर्च करता है 70% घरेलू अखराजात पर, ठीक है। इसका जब हम 70% निकालेंगे ना 80, देखें वो ये कह रहा है कि हमें नहीं पता कुल आमदनी कितनी है। हमने कहा जी कुल कोई भी चीज़ जो कुल होती है ना 100% होती है, इसको रख दिया 100%। उसने बताया 20% जो है वो मकान के किराए पर, मकान का किराया 20%, ठीक है। और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर। जो बकिया होंगे ना, बकाया, बकाया का मतलब है कि 100 में से 20% किराया चला गया, 100 में से 20 माइनस कर दिया, तफरीक कर दिया, तो 80% जो है 80%। इसमें से जो 70% है ना वो घरेलू अखराजात पर। तो जो घरेलू अखराजात होंगे ना, ये गौर कीजिएगा कि जो घरेलू अखराजात है ना ये है बकिया में से 70%। बकिया 80% है ना, तो 80% का जो है वो 70% जो है ना, इसमें से 70% हो जाएगा घरेलू अखराजात, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 80% का मतलब होता है 80/100 का मतलब होता है ज़रब आ जाएगा 70, ठीक है।
तो इसको जब हम करेंगे 0 0 से गया 0 0 से गया 8 7 56, यानी जो 56% जो है ना वो उसका जा रहा है घरेलू अखराजात पर। मकान के किराए पे 20% जा रहा है और घरेलू अखराजात पे जो है ना वो 56% जा रहा है। ठीक है, ये कैसे निकाला? क्या उसने बताया जी कि जो उसकी आमदनी में से 20% है वो मकान के किराए पर खर्च हो रहा है। कुल आमदनी 100% है, मकान का किराया से माइनस कर दें तो फ्री कर दें तो बाकी रह गया 80%। 20% आपने खर्च कर दिया मकान के किराए पे, बाकी आमदनी 80% होगी। बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर। इसमें से 80% का जो है ना 70% को कर रहा है घरेलू अखराजात पर। 80% को करेंगे 80/100 ज़रब 70, जो जवाब आएगा, ठीक है, 70 के साथ फीसद लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 56% हो जा रहा है घरेलू अखराजात पर। ठीक है, तो जो उसको बचत हो रही है ना वो क्या हो रही है, कितने फीसद हो रही है बचत? देखें, उसकी कुल आमदनी है 100%, उसमें से मकान का किराया 20% और फिर जो है 56% जो है ना वो घरेलू अखराजात पे है। ये मैंने बताया कि 56% कैसे निकालना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है कि बकिया में से 70%, बकिया मैंने निकालना है। 100 में से 20% गया, बाकी 80 रह गया, 80 का 70% होता है 56%। ठीक है, तो बचत कितनी होगी? 100% मनफी 20% मनफी 56%। इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 100 मनफी 20 होता है 80, 80 में से 56 निकाल दें तो 24, तो 24% जो है ना 24% वो उसकी बचत है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि अगर उसे बचत जो है ना अगर 1800 रुपये की हो तो कुल आमदनी क्या होगी? अब बचत कितनी है? 1800 रुपये। अब जिस तरह से हमने 7वां सवाल किया था ना कि 84% दिया हुआ था, हमने 100% मालूम कर लिया, ये अब वही सवाल बन गया है कि 24% जो है ना वो 1800 होता है, तो 100% कितना होगा? इसमें यानी दो सवाल थे, एक तो ये था कि हमने पहले मालूम करना ये करना था कि कितने फीसद बचत वो कर रहा है, जो 1800 रुपया है वो कितने फीसद बचत है। तो हमने बताया कि आमदनी में से 20% चला गया मकान में, बाकी जो है वो 100 में से 20 80% रहेगी। अब 80 में से 70% वो दे रहा है घरेलू अखराजात का, तो 80 का 70% निकाला तो 56%, यानी कुल आमदनी का 56% जो है वो घरेलू अखराजात में जा रहा है। ठीक है, तो 100 में से 20 गए और 20 और फिर 56 गए, 100 में से 20 और 56 जब माइनस किए तो 24% की बचत है। उसने बताया हुआ बचत है 1800 रुपये। अब बताओ कि कुल आमदनी कितनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो 24% जो है वो हमें पता चल गया कि 1800 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगी? 1800 वो कम होगी, इसको 24 पे तकसीम कर दिया। ठीक है, जब आप तकसीम करेंगे इसको 6 पे तकसीम करें, 6 चौका 24, इसको 6 पे करें 6 3 18 0 0, इसको 4 पे करें 4 एकम 4, 4 7 28 29 4 5 20, तो ये 75 आ गया। ठीक है, तो जब 100% मालूम करना होता है 1% है 75 के बराबर, तो 100% तो ज़्यादा होगा ना, क्या करेंगे इस 75 को 100 से ज़रब कर देंगे 7500, उसकी जो कुल आमदनी है ना वो थी असल में 7500। ठीक है, मैंने शुरू में आगाज़ में बताया था कि ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, इसको थोड़ा सा जो ना गौर करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि उन्होंने बताया जी कुल आमदनी उन्होंने नहीं बताई हुई, कुल हमें पता है कोई भी चीज़ जब कुल होती है तो वो 100% होती है। ठीक है, मकान का किराया बताया हुआ है 20%। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो घरेलू अखराजात हैं वो आमदनी का 70% है, इस तरह से नहीं कहा। उन्होंने कहा जी कि जो बाकी आमदनी है उसका जो है 70% वो घरेलू अखराजात पे है। तो हमने क्या किया, हमने कहा बकिया का 70%, पहले हम बकिया तो निकाल लें। तो कुल आमदनी जो 100% थी उसमें से हमने जो कराया था 20% को माइनस कर दिया, तो 80% है बकिया आमदनी। अब बकिया आमदनी का हमने बताया 70% कैसे लेते हैं, तो वो निकला 56%। इस 56% जो है ना ये है कुल आमदनी का 56% घरेलू अखराजात में उठेगा, 20% किराए में चला जाएगा और 56% घरेलू अखराजात में। कुल आमदनी 100 है, 100 में से 56 माइनस किए 20 माइनस किए तो 24% रह गया। 24% क्या है? ये तो उसकी बचत है। ठीक है, जब आमदनी में से अखराजात निकालेंगे तो बाकी बचत रह जाएगी, बचत 24% है, 24%। उन्हें ये बताया हुआ जी कि बचत सवाल में बताया हुआ है कि 1800 रुपया बचत है, हमें पता चल गया कि 24% जो है ना वो 1800 के बराबर है।
उस फिर हमने उसका 100% जो है ना वो होगी आमदनी उसकी 100%, ठीक है। तो फिर हमने किया कि 1% निकाला, फिर उसको 100% का दिया, तो 7500 रुपये जो है ना वो उसकी कुल आमदनी थी, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखें और इसको जो है वो समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आप वीडियो को 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि किस तरह से इसको हमने करना है। इसकी बस प्रैक्टिस करें 3-4 दफ़ा, तो ये इंशाल्लाह आपको जो है ना वो नहीं भूलेगा, ठीक है। अब हम करते हैं इस मशक का आखिरी सवाल नंबर 9। ये भी टेक्निकल है, ये भी थोड़ा गौर से देखना है। रहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है, ठीक है।